औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुहेल अहमद है और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमने एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 को डिस्कस किया। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को डिस्कस किया और 6 को भी डिस्कस किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और ये रिव्यू एक्सरसाइज का सबसे आखिरी सवाल है। पेपर में ये एज अ शॉर्ट के तौर पर पूछा जा सकता है और इसमें से ये वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट एज अ लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। तो ये बड़े ध्यान से आप समझिएगा। हमने इस यूनिट के तकरीबन तमाम सवालों को सॉल्व करने की कोशिश की है। ये लास्ट क्वेश्चन रह गया, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ a 3 2 1 1 और b 2 4 3 5 हो देन वेरीफाई करने के मतलब मैं आपको बार-बार बता चुका हूं यूनिट के में। वेरीफाई करने के बाद होता है साबित करें। ये सवाल वेरीफाई दैट के नाम से भी आ सकता है, शो दैट के नाम से भी आ सकता है और प्रूव दैट के नाम से भी आ सकता है। जब भी ऐसा सवाल आपको पेपर में आ जाए वेरीफाई दैट, शो दैट या प्रूव दैट, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है और क्वेश्चन की राइट हैंड साइड के साथ प्रूव कर देना है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है क्वेश्चन की लेफ्ट साइड को पकड़ो और राइट हैंड साइड के साथ प्रूव कर दो। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो और एक आंसर निकाल लो, फिर क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, एक आंसर निकाल लो, दोनों को आपस में मैच करो। इस पूरे यूनिट के अंदर जहां पे भी वेरीफाई वाले क्वेश्चन आए हैं तो हमने मेथोडोलॉजी नंबर 3 को ही इस्तेमाल किया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी का ट्रांसपोज। क्वेश्चन को समझो, ए बी का ट्रांसपोज। हमारे पास कहीं पे भी ए बी का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, इंडिविजुअल ए अवेलेबल है और बी अवेलेबल है। यानी कि सबसे पहले हमें ए बी को फाइंड करना होगा। ए को रिप्लेस करते हैं उसकी वैल्यू के साथ 3 1 2 -1, बी को उसके साथ रिप्लेस करते हैं उसकी वैल्यू के साथ 2 -3 4 और -5। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका हम सी का फर्स्ट और द फर्स्ट कॉलम डायरेक्टली कर देते हैं। 2 6 प्लस माइनस 2 3 6। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 6 प्लस का साइन प्लस माइनस 2 3 6। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किए। देन फर्स्ट और सेकंड कॉलम 3 4 12 प्लस माइनस 2 5 अब 1 2 2 प्लस माइनस प्लस 1 3 3। देन 1 4 4 प्लस माइनस प्लस 1 5 5। AB that is equal to 0 6 minus 6 0। 12 में से 10 निकाला 2 2 में 5 प्लस 3 प्लस किया 5 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो -1। अब हमारे पास ये AB आ गया। हमें क्या चाहिए, AB का ट्रांसपोज। AB का ट्रांसपोज that is equal to 0 5 2 -1 का ट्रांसपोज। तो उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को उसके कॉलम में चेंज कर दो। 0 2 5 -1। देखिए फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम बन गया। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरीके से इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। देखिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बी अवेलेबल है, बी का ट्रांसपोज अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास ए अवेलेबल है, ए का ट्रांसपोज अवेलेबल नहीं है। तो पहले हम बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, जो कि क्या है, मैं डायरेक्टली ट्रांसपोज निकाल लेता हूं क्योंकि हमने निकालना सीखा है। ये देखिए फर्स्ट रो 2 4 यहां पे कॉलम बन गया, -3 5 ये रो यहां पे आके कॉलम बन गया। इसी तरह हम ए का ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट रो 3 2, फर्स्ट रो इधर आके कॉलम बन गया 3 का और ये 1 -1 रो और ये यहां पे 1 -1 कॉलम बन गया। अब क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी का ट्रांसपोज क्या है 2 4 -3 -5 और ए का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास 3 2 1 -1। मल्टीप्लाई करते हैं। बी का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, then 2 3 6 प्लस माइनस 3 2 6। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 2 1 2 प्लस
minus 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 plus 1 3s are 3, then 4 3s are 12, then plus minus minus 5 2s are 10, then 4 1s are 4, then plus minus 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 plus 1 5 1s are 5. कितना आ गया हमारे पास b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 6 में 6 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 5, देन 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया 2, देन 4 प्लस 5 9. तो ये हमारे पास क्या आ गया b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज का आंसर आ गया और ये दोनों आपस में बराबर है. यानी क्या हुआ हेंस प्रूव. क्या प्रूव हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है. पार्ट नंबर 2 कहता है ए बी का इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स. याद करें इस तरह का सवाल हमने एक्सरसाइज के अंदर किया हुआ है, तो इसको आपने खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है. मैं इसको इसका तरीका बता देता हूँ. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी का इनवर्स. इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमें ए बी का इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बी का एडजॉइंट ओवर ए बी का डिटरमिनेंट. यानी कि अगर आप देखें हमें ए बी का एडजॉइंट चाहिए, तो यहां पर देखा जाए हमने ए बी फाइंड किया हुआ है यहाँ पे ए बी, तो ए बी का एडजॉइंट यहां से ले लेते हैं एडजॉइंट ए बी. अब ए बी का आंसर क्या होगा, इनका एडजॉइंट में का तो डायगोनल वैल्यूज की प्लेसेस चेंज -1 0 और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज -2 और -1. देखिए जब हमने ए बी मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगी. और हमें क्या चाहिए ए बी का डिटरमिनेंट. ए बी का डिटरमिनेंट अब ए बी क्या है हमारे पास, ए बी ये है हमारे पास 0 0 5 2 -1. डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए बी को. डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय -1 देन -2 मल्टीप्लाई बाय 5 देन 0 प्लस माइनस 0 1 जा 0 0 सब तो साइन नहीं आता है, तो -5 2 जा 10 दैट इज इक्वल टू -10. अब देखिए हमारे पास ये -10 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है. अब हम एडजॉइंट ऑफ ए बी के आंसर को ऊपर डिटरमिनेंट का आंसर करके डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक इसका आंसर आ जाएगा. इसी तरह हम बी का इनवर्स निकालेंगे राइट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड पे हमारे पास यानी कि बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है. यानी कि पहले बी का इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट, फिर हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट. उसके दोनों का एक आंसर आ जाएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा. फिर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी और जो हमारी राइट हैंड साइड है, दोनों का आंसर आपस में बराबर होगा. तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया. फिर भी आपकी आसानी के लिए मैथ का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ भी रहा होगा. लेकिन फर्स्ट कोशिश आपने खुद करनी है, देन अगर नहीं हो फिर आपने सॉल्यूशन की तरफ देना है. क्योंकि एक बड़ा ही मशहूर कहावत है, सेल्फ डन इज वेल डन. अगर आप सारा यूनिट सीखने के बाद भी उसके सवालात को अच्छे तरीके से खुद से सोल्व नहीं कर पा रहे, इट मींस आपकी प्रैक्टिस में कमी है, आपने प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं की या आपने सही तरीके से समझा नहीं. तो हमने इस यूनिट नंबर 1 को आज मुकम्मल किया, जिसमें हमने इस यूनिट के नंबर 1 की तमाम एक्सरसाइजेस के ऑलमोस्ट तमाम सवालों को सॉल्व किया. इसके साथ साथ मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को भी डिस्कस किया, जिसमें एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और रिव्यू एक्सरसाइज के जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस थे, वो हर क्वेश्चन को मैं साथ साथ बताता हूं. पेपर में शॉर्ट के तौर पर पूछा जा सकता है या लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है. फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो मैं अपने तमाम यूनिट नंबर 1 के एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको ले सकते हैं. तो आपको तमाम लेक्चर्स एक सीक्वेंस के साथ आपको वहां से मिल जाएंगे. अब एक चीज जो मैंने नहीं बताई वो है एग्जाम्पल्स. अब ये आपकी होम असाइनमेंट है कि आपने 1.1 से लेके 1.6 तक जितने भी सवालात हैं उनकी एग्जाम्पल्स आपने खुद से सॉल्व करनी है. लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल हो किसी एग्जाम्पल से मुतालिक तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं. मैं आपके लिए
अगर तो अच्छे कमेंट्स आए, ज़्यादा कमेंट्स आए उस एग्जाम्पल के मुतालिक, तो मैं उस एग्जाम्पल को भी आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।